हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं नवीन मिश्रा, आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड, आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए मैथ जर्नी को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 3.3 का आज हम क्वेश्चन करेंगे। कल हमने कॉन्सेप्ट्स को देखा है। उस कॉन्सेप्ट्स में हमने देखा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या होता है, और वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक हमने देखा था। तो चलिए उसी पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है कि using divisibility test determine which of the following divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 9, 10, 11। 7 के साथ नहीं दिया है, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, एक दो शायद छोटे छोटे नंबर हमने इसमें मिस आउट किया है, बट जो भी कॉम्प्लिकेटेड है वो सारे नंबर हमने लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 128 क्या 2 से डिविजिबल रहेगा? 2 से डिविजिबिलिटी रूल का क्या मतलब है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर। तो हम बोलेंगे यस डिविजिबल रहेगा। यस के लिए हम क्या यहाँ पे लिखेंगे? वाई। वाई मीन्स यस। 3 से डिविजिबल रहेगा, तो 3 से हमने क्या सीखा है कि सारे नंबर को आप ऐड करेंगे। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल 1 + 2 + 8, 1, 2, 3, 3, 8, 11। 11 क्या 3 से डिविजिबल है? तो नहीं है, तो हम लिखेंगे नो। 4 से हमने क्या सीखा? 4 से सीखा था कि लास्ट 2 डिजिट जो होगा यूनिट एंड 10 प्लस शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो 28 4 से डिविजिबल है, तो 4 7 जा 28, तो हम क्या लिखेंगे? यस। 5 से डिविजिबिलिटी रूल हमने सीखा था कि पहला जो पोजीशन हो यूनिट प्लेस हो या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ना तो 0 है ना 5 है, तो हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल नहीं है। चलिए 6 से डिविजिबिलिटी हमने क्या देखा था? 6 से हमने देखा था कि या तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल जो नंबर होगा वो 6 से होगा। 2 से हमने देख लिया कि डिविजिबल है, 3 से हमने देखा कि डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब वो नंबर क्या होगा? 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 के बारे में हमने क्या सीखा था कि लास्ट 3 डिजिट। 4 के बारे में हमने सीखा था लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। 8 के बारे में था लास्ट 3 डिजिट। तो चलिए 3 डिजिट का ही नंबर है, तो टोटल नंबर को देख लेते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो 8 से चेक कर लीजिए। 8 1 जा 1, 4 8, 8 6 जा 48, तो ये से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या हमने सीखा है? 9 से हमने सीखा था कि सम ऑफ ऑल द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ नंबर 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 9 से डिविजिबल है, तो हम बोलेंगे नो। अब 10 के बारे में आपको क्या पता है? 10 के बारे में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था कि यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। क्या यहाँ 0 है? तो नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट डिविजिबल। 11 के बारे में हमने क्या सीखा था? ऑड प्लेस को एक साथ ऐड कर लीजिए, इवन प्लेस को एक साथ ऐड कर लीजिए, दोनों को माइनस कीजिए, और वो अगर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो बोलेंगे 11 से डिविजिबल है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं। 1 और 8 ऑड पे है, फिर दूसरा इवन, तीसरा ऑड। तो 8 1 9, 9 - 2 7, 7 क्या 11 से डिविजिबल है? तो बोलेंगे नो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए अब दूसरा करते हैं। 990 मतलब 2 से डिविजिबल है। क्यों है 2 से डिविजिबल? क्योंकि पहले पोजीशन पे क्या है? इवन नंबर है 0 2 6 0 2 4 6 8। अगर यूनिट प्लेस पे ये हो तो क्या होता है? इवन नंबर। और इवन नंबर क्या होता है? ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। 3 से डिविजिबल है, ऐड कर लीजिए। 9 + 9 18, 3 6 18। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि यस ये 3 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट देखिए 90। क्या 90 4 से डिविजिबल है? तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं, डायरेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि 90 को ले लीजिए और 4 से डिवाइड कीजिए। 4 2 जा 8, 1 0, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 अगेन बचा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि रिमाइंडर कंप्लीट 0 नहीं है। इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 5 से तो आपने सीखा है कि 5 से डिविजिबिलिटी का दो ही कॉन्सेप्ट है। एक तो यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है, तो हम बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल। 6 का डिविजिबिलिटी अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, देखिए यहाँ पे 2 से भी है 3 से भी है, तो हम बोलेंगे कि 6 से भी होगा डिविजिबल। यस। 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? 8 से डिविजिबिलिटी है लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट कौन कौन सा है? तो 3 डिजिट का ही नंबर है, तो 9 9 0।
तो यहाँ 8 से देख लीजिए, 8 1 जा 8, 1 9, 8 2 जा 16, 3 0। तो ये 8 3 जा 24 नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 से डिविजिबल क्या है? नहीं है। ठीक है, तो एक चीज और आप देख सकते हैं कि जो 4 से डिविजिबल है वो 8 से डिविजिबल है, जो 4 से डिविजिबल नहीं है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो इससे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब 990 क्या 9 से डिविजिबल है? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल का क्या है? मतलब सारे नंबर जो है उनके पास सम जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए सारे सारे नंबर क्या है इसमें? 990 तो 18, 18 हुआ। 18 क्या 9 से डिविजिबल है? तो 9 2 जा 18, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये 9 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल सबसे इजी था, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। तो हम बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय। 10 से डिविजिबिलिटी क्या है? सारे ऑड नंबर्स को, ऑड प्लेसेस को ऐड कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए इवन प्लेसेस को। तो 0 प्लस 9 ऑड प्लेसेस पे क्या है? 0 एंड 9। तो 0 प्लस 9 इज 9 और माइनस 9 इज 0। तो या तो 0 हो या फिर 11, तो हम बोलेंगे कि 11 से डिविजिबल है। सिमिलरली हमने पूरा चार्ट प्रिपेयर किया आपके लिए। आप इसको जाके एक एक क्वेश्चंस को खुद से कीजिए और देखिए डिविजिबिलिटी रूल लगा के यहाँ पे हमने सारे का आंसर लिख दिया है। सेम वही करना है एक बार। चलिए इसको हम देख लेते हैं क्विकली कि 2 से डिविजिबल है क्या। तो इसको हम देखते हैं कि यूनिट में 6 है, मतलब इवन है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए टोटल ऐड कीजिए, टोटल ऐड करके 8 8 6 14 प्लस 5 19 120। 23 के मल्टीपल में नहीं है तो बोलेंगे कि 3 से नहीं है। 4 से तो 86, 86 नॉट डिविजिबल बाई 4। 5 से 0 या 5 नहीं है तो 5 से नहीं है। 6 से तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से नहीं होगा। 8 से 4 से नहीं है तो 8 से भी ये क्या होगा? नहीं ही होता है। 9 से आप देख लीजिए यहाँ पे कि टोटल नंबर का ऐड कितना आया था? 20, 29 से डिविजिबल नहीं है। 10 से 0 नहीं है यूनिट प्लेस में, तो हम बोलेंगे 10 से डिविजिबल नहीं है। 11 से ऐड कर लीजिए ऑड प्लेसेस को, 6 प्लस 5 11 माइनस 8 प्लस 1 9। तो 11 माइनस 9 2 हो गया, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे 11 से ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, वैसे ही हमने ये सारे क्वेश्चंस को किए हैं। आप भी वन वन करके एक एक करके क्वेश्चंस को कीजिए और यहाँ पे आपका हमने ऑलरेडी रिजल्ट लिख दिया है, क्या क्या डिविजिबल है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 and 8। इसमें क्या बोल रहा है? 4 and 8। 4 and 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम क्या जानते हैं? 4 का मतलब हुआ कि लास्ट 2 डिजिट, मतलब यूनिट एंड 10 डिजिट जो 2 डिजिट होता है, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4। 8 के लिए क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट मींस यूनिट प्लेस, 10 प्लस, 100 प्लस, दिस 3 नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 8, देन वी विल से दैट इट इज डिविजिबल बाय 8। चलिए 4 से देखते हैं और 8 से देखते हैं। तो 4 and 8 इसमें क्या है? 4 से डिविजिबल। तो 4 से अगर आप चेक कीजिए तो 4 से डिविजिबिलिटी है, तो लास्ट 2 डिजिट आपको चेक करना है। 72, 72 क्या होता है? 4 से डिविजिबल है, तो है कैसे है तो चेक कर लीजिए। 72 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 1 जा 4, 3 2, 4 8 जा 32, तो 0 फुली डिविजिबल है। तो इस तरह हम बोलेंगे कि 4 से डिविजिबल है। अब क्या 8 से डिविजिबल? 4 से डिविजिबिलिटी, यस 8 से डिविजिबिलिटी, 8 से तो ये 5 को देख लीजिए, तीनों नंबर जो मिलके होना चाहिए और डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 72, 8 से देख लेते हैं 7 बाय टाइम्स में एंड 12, ये क्या है? डिविजिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे 8 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन बी में तो देखिए बड़ा नंबर देख के आपको डरना नहीं कि इतना बड़ा नंबर है हम कैसे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी। सिंपल आपको क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट को देखना है। अगर लास्ट 2 डिजिट क्या है? 4 से 52, 4 से 52 को क्या कीजिए? डिवाइड कर लीजिए। 4 1 जा 4, 1 2, 4 3 जा 12। अब क्या? तो ये क्या बोलेंगे हम? 4 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल है क्या? तो अब 3 डिजिट को देखना है। जब 8 से आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 3 डिजिट को देखिए। 3 5 2 आप 8 से डिवाइड कर लीजिए। 8 3 जा 8 4 जा 32, 3 2 8 4 जा 32। तो यस 8 से ये डिविजिबल है, क्योंकि पूरा का पूरा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो हम बोलेंगे 8 से डिविजिबल है। सिमिलरली इसमें देख लीजिए, ये क्या? 500 का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो है अगर 0 है तो उसको हम बोलेंगे कि 4 से डिविजिबल है।
4 से डिविजिबल है। जब 0 0 है, हमें क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट देखना है 4 के लिए। 8 के लिए देखिए, 8 के लिए आपको लास्ट 3 डिजिट देखना है। 3 डिजिट मतलब 500। 500 क्या 8 से डिविजिबल है? तो नहीं है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसे भी 8 से डिवाइड करिए। 8 6 जा 48, 2 0 8 3 जा 8 2 जा 16 4। सो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि 8 से ये डिविजिबल नहीं है। तो नॉट लिख देंगे, या ये सर नो में लिख रहे हैं तो ये सर नो लिख दीजिए। अब इसमें देखिए 2 डिजिट, अगर 0 है लास्ट का तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 4 से डिविजिबल है। अगर लास्ट का 3 डिजिट 0 है तो बोल देंगे कि हम ये 8 से भी डिविजिबल है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो पूरे नंबर को एक बार चेक कर लीजिए। 56 4 0 8 5 जा 40 0 और यहाँ पे 0, तो ये 750 टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जब भी 0 आ जाए, अगर 2 0 रहे लास्ट में तो 4 से डिविजिबल होगा, 3 0 रहे तो ये 8 से भी डिविजिबल होगा, उसमें आपको कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है। 59, अब देखिए पहला ये ऑड प्लेस पे, ये क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या कभी 4 से डिविजिबल होगा? तो नहीं होगा। 8 से डिविजिबल होगा? तो नहीं होगा। इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि कोई भी ऑड नंबर जो होता है वो इवन नंबर से डिविजिबल कंप्लीटली नहीं होगा। इसमें देख लीजिए, तो क्या ये इसमें देखिए, इसमें 60 है, 64 से डिविजिबल है 15 चौके 60। सो 4 से ये क्या है, डिविजिबल है। अब 5 से 8 से डिविजिबल है, तो ये देखिए 56, 8 7 56, 8 7 जा 56, तो 8 से डिविजिबल है। ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देख लीजिए, ये दो नंबर क्या 4 से डिविजिबल है? तो ऑफकोर्स 4 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 84 है, 21 टाइम्स में 8 से डिविजिबल है, तो ऑफकोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0 है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, 0 है तो ये 0 84, 84 क्या 8 से डिविजिबल है? सॉरी, 84 8 से डिविजिबल है? तो नहीं है। 0 8 4 को आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये तो 0 हो गया, 8 1 जा 8, 0 बचा 4, इधर नहीं जा रहा, मतलब रिमाइंडर 4 बचा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 8 से क्या है, डिविजिबल नहीं है कंप्लीट नंबर। इसमें देख लीजिए बहुत बड़ा नंबर है, क्या आप बोल सकते हैं कि 4 से डिविजिबल है? तो आपको बड़ा नंबर देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही घबराना है। आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट देखिए 72, तो यस ये 4 से डिविजिबल है। क्यों है? 72 को आपने हमने देखा पहले भी, ये क्या है, 4 से डिविजिबल है। अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो आप क्या कीजिए, 4 से ये कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, 3 2 4 8 जा, सो 18 टाइम्स में कंप्लीट डिविजिबल है। आप 072 दे दिया, 072 क्या 8 से डिविजिबल है? तो ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा 8 से डिविजिबल। क्यों होगा? क्योंकि 9 टाइम्स में ये क्या होता है, कंप्लीटली 72 आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि 8 से ये डिविजिबल है। आपको लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करना है। 2 डिजिट 4 के लिए, जैसे इसमें देखिए 2 डिजिट है तो 4 के लिए हम बोलेंगे यस डिविजिबल होगा। 8 के लिए हम बोलेंगे, यहाँ पे देखिए 700 आ गया, क्या 700 8 से डिविजिबल है? तो नहीं है। इसमें देखिए लास्ट का 2 डिजिट 50, 50 क्या 4 से डिविजिबल है? तो नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 से 8 से डिविजिबल है, तो लास्ट का 150 देखिए, 150 क्या 8 से डिविजिबल है? तो ये भी नहीं है। देखिए एक चीज आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो चीजें 4 से डिविजिबल है, जो चीजें 8 से डिविजिबल है, वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। देखिए जहां जहां 8 से डिविजिबिलिटी है, ये देखिए नंबर 8 से क्या है, डिविजिबल है, तो 4 से होगा ही होगा। जो नंबर 8 से डिविजिबल है वो 4 से होगा ही होगा। ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, इस केस में भी देखिए, ये दोनों नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल है मतलब 4 से होगा। लेकिन जो 4 से डिविजिबल है, जो 4 से डिविजिबल है, यहाँ पे देखिए 4 से डिविजिबल यस है, लेकिन 8 से डिविजिबल नो है। यहाँ पे देखिए 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है तो 4 से है, मस्ट है ये। लेकिन अगर 4 से डिविजिबल है तो हो सकता है कि 8 से डिविजिबल क्या है, वो ना हो। जैसे इस केस में देखिए 4 से डिविजिबल तो है, लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ से आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो नंबर 8 से डिविजिबल होगा वो 4 से होगा ही होगा। लेकिन वाइस वर्सा, जो 4 से डिविजिबल है वो हो सकता है कि 8 से डिविजिबल हो, वो हो सकता है कि 8 से डिविजिबल
नहीं